दोस्तों, क्या आपको पता है सहारा श्री सुब्रत राय के निधन के बाद सहारा साम्राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा? सहारा के साम्राज्य का आगे क्या होगा? सहारा के साम्राज्य की कमान कौन संभालेगा? सुब्रत राय अपने पीछे सहारा के साम्राज्य में कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि सहारा श्री सुब्रत राय का परिवार कहां रहता है? क्या वो इसे आगे बढ़ाएगा? और इन सब से भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि लोगों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा सहारा में लगा हुआ है, सहारा समूह में इन्वेस्ट हुआ है, वो पैसा लोगों को अब कैसे मिलेगा? जो प्रक्रिया सरकार ने चलाई थी, पोर्टल चलाया था, उस पोर्टल में जिस तरीके से आवेदन हो रहे थे और पेमेंट हो रहे थे, क्या वही प्रक्रिया अभी भी फॉलो की जाएगी या उसमें कुछ उलटफेर होने वाला है? क्योंकि मीडिया की रिपोर्टों की माने तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सेबी के पास जो भी सहारा समूह का पैसा रखा हुआ है उसे बहुत जल्द सरकार अपने अधीन लेने वाली है, यानी कि सरकार के अंडर चली जाएगी वो सारी चीजें। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस लड़के से जो गोरखपुर की गलियों में कभी लंबरेटा स्कूटर पे घुमा करता था और नमकीन बेचा करता था। वहां से अपनी शुरुआत करने वाले सुब्रत राय फर्श से अर्श तक पहुंचे। किस तरह से पहुंचे, उनकी जर्नी के बारे में देखते हैं। 10 जून 1948 को ये बिहार के अररिया में पैदा हुए, टेक्निकल की पढ़ाई की, उसके बाद से गोरखपुर में रहने लगे। गोरखपुर में इन्होंने एक लंबरेटा स्कूटर लिया और उससे पहले नमकीन बेचे और गोरखपुर की गलियों की खाक छाना करते थे। वहां से शुरुआत हुई। 1978 में उसी गोरखपुर में एक छोटे से चिटफंड ऑफिस से इन्होंने सहारा की नींव रखी। आगे चलकर यही सहारा की जो नींव है वो सहारा की बिल्डिंग बनी और लोगों का सहारा बनी। यानी लोग जो सपने देखते थे, सहारा श्री सुब्रत राय ने अपने सपनों के साथ साथ लोगों को भी बहुत ही रंगीन सपने दिखाए और लोग अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगे। अपने सपनों के सहारा के रूप में वो सहारा को देखने लगे। धीरे धीरे सहारा के साथ लाखों लोग जुड़ने लगे और देखते ही देखते सुब्रत राय से सहारा श्री बन गए। एक वक्त इनका जलवा ऐसा हुआ करता था कि देश में रोजगार के मामले में अगर देखा जाए तो रेलवे के बाद सहारा का नाम आता था। इनके पास 5000 से ज्यादा ऑफिस यूनिट थी और इसी के हिसाब से आप लगा लीजिए कि इनके पास वर्कर भी हुआ करते थे। इनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि इन सेक्टरों को आप जान लीजिए। सहारा के साम्राज्य में रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, इंटरनेट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो फील्ड थे वो सारे फील्डों में इनका दबदबा था, वर्चस्व फैला हुआ था। 1991 में इन्होंने एयर सहारा की स्थापना की। सोचिए 1978 में जो लड़का स्कूटर से नमकीन बेचता था वो 1991 आते आते सहारा एयर की स्थापना कर देता है। इसकी उड़ान भी 1993 में शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ रीजन थे जिसके वजह से 2007 में इसे जेट एयरवेज ने हासिल कर लिया। सहारा 2003 से लेकर 2013 तक इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर भी रहे। इनके जिम्मे और भी काम आते रहे। आईपीएल, फॉर्मूला 1 जैसी टीमों के मालिक रहे। देश की पहली प्लांट हिल सिटी का श्रेय भी सहारा को ही जाता है, क्योंकि सहारा ने ही लोनावला स्थित 10,600 एकड़ में फैली एमबी वैली की शुरुआत की थी, जो लग्जरी हाउसिंग थी और आज भी चल रही है। उस वक्त भी कमाल किया करती थी। सहारा श्री की संपत्ति कितनी बची हुई है? सहारा श्री चले गए हैं दुनिया से, लेकिन अपने पीछे वो बहुत सारी संपत्तियां छोड़ गए हैं और कुछ केसेस भी हैं जो उनके ऊपर अभी भी चल रहे हैं, लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013-14 में सहारा समूह की संपत्ति 11 अरब डॉलर से ज्यादा थी। 11 अरब डॉलर। देश से लेकर विदेश तक इनका डंका बजा। न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल और ग्रॉसवेनर हाउस पर भी सुब्रत राय का मालिकाना हक रहा। सोचिए कितना इन्होंने अपना बिजनेस फैलाया। गोरखपुर की गलियों से शुरुआत की और कहां कहां पहुंचे। ये होटल प्लाजा न्यूयॉर्क में गए, लंदन में ग्रॉसवेनर हाउस रखा। सहारा श्री के पास 2,59,900 करोड़ से अधिक की निजी संपत्ति थी। उनके पास करीब 30,970 एकड़ का लैंड बैंक था। इसके अलावा उनके पास लखनऊ का सहारा शहर, सहारा ऑफिस, सहारा मॉल, सहारा हॉस्पिटल, इस तरह की तमाम चीजें उनके पास थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सहारा ग्रुप के पास 9 करोड़ निवेशक हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों में उनके पास अरबों की जमीनें हैं, होटल है, संपत्ति है, तमाम चीजें हैं। ये सहारा की संपत्तियां थी। कितनी संपत्ति उन्होंने अर्जित की। उनका सफर बहुत अच्छा रहा बिजनेस में, लेकिन उनके सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए। जो वो टॉप पे पहुंचे थे वहां से उनका डाउनफॉल भी हुआ। यानी कि कहा जाता है कि अगर कहीं किसी को उरूज मिल रहा है तो उसका जवाल भी होता है। सहारा का
का भी जवाल हुआ। यह मामला सहारा इंडिया के रिटेल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। नियमों के खिलाफ इन्होंने पैसे जुटाए, इस तरह के आरोप लगे, जो आरोप अभी तक चले आ रहे हैं और यह केस खिंचता ही चला जा रहा है, जिसमें तमाम लोगों के, लाखों लोगों के पैसे लगे हुए हैं और लोग परेशान हैं। ये सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दायर किया था, यानी कि मार्केट से पैसे उठाने का काम किया अपना और फैलाने का बिजनेस शुरुआत की। DRHP के एक दस्तावेज को संभावित निवेशक को एक नया व्यवसाय या उत्पाद पेश करने के लिए तैयार किया जाता है, यानी मार्केट से पैसा उठाने के लिए, शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए इसकी शुरुआत होती है। DRHP के एनालिसिस में सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के फंड जुटाने के प्रोसेस में कमी मिली, बहुत सारी कमियां थी। सेबी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने बिना सेबी की मर्जी से मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर दिया था। 25 दिसंबर 2009 को जनवरी 2010 को सेबी को शिकायतें मिली कि सहारा की दोनों कंपनी में OFCD से पैसा जुटा रही है सहारा। सेबी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने से पहले हमसे अनुमति क्यों नहीं ली, क्योंकि वो मार्केट से जब पैसा उठा रहे थे, इक्विटी शेयर वगैरह दे रहे थे, उसी वक्त उन्होंने बॉन्ड भी जारी शुरू कर दिया और ये तमाम चीजें थी, जिसमें आरोप लगाया सेबी ने कि ये बिना उनकी अनुमति से हो रहा है। और इसमें जब जांच हुई तो सेबी को पता चला कि OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए सहारा ने जुटा लिए थे और यहीं से सहारा के ऊपर केस हुआ। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सहारा को 15% ब्याज के साथ जिन लोगों का भी पैसा लिया है, यानी मार्केट में इन्वेस्ट कराया है, उन इन्वेस्टर्स को 15% ब्याज के साथ वो पैसे लौटाने होंगे। लौटाने का आदेश भी दे दिया। इसके साथ ही निवेशकों को की डिटेल भी सेबी ने मांग लिया था। यह डिटेल जब सेबी ने मांगा था तो सहारा ने 137 ट्रक मुंबई स्थित सेबी के ऑफिस में भेज दिए थे, जिसकी वजह से मुंबई का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था और उस वक्त भी सहारा की पूरे देश में धूम मच गई थी। हर तरफ सहारा सहारा हो रहा था। 127 ट्रक भेजे गए थे वहां पे, फिर भी उसमें भी आगे चीजें चलती रहीं। सहारा समूह ने 3 महीने के अंदर सेबी के पास पैसे नहीं जमा करा नहीं पाए सहारा। कोर्ट ने इन्हें आदेश दिया कि इसे किस्तों में जमा किया जाए, यानी 24,000 करोड़ जो लोगों का पैसा लिया था सहारा ने, उसको अब किस्तों में जमा कर दिया जाए। 3 किस्त का आदेश दिया सरकार ने, यानी कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने कहा कि 3 किस्तों में इसे जमा कर, जिसके बाद सहारा ने 5,120 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जमा की थी। उसके बाद से कोई किस्त जमा नहीं की सहारा ने, और सहारा ने कहा कि हमने 90% निवेशकों को पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। कोर्ट ने इसके बाद सबूत भी मांगे और जांच चलती रही। सेबी के पास 2.5 करोड़ निवेशकों में से केवल 4600 निवेशक ही पैसों का दावा करने के लिए आगे आए। यही वजह थी, इन्होंने 90% का आंकड़ा दिया था सहारा ने, तो 4600 लोग आए भी थे इनसे पैसा लेने के लिए। फिर आया 28 फरवरी 2014 का दिन। बहुत सारे कोर्ट के आदेश आते रहे, एक के बाद एक सहारा के ऊपर जांच चलती रही और सहारा जो है, सहारा श्री कि कोर्ट की अवहेलना करते रहे, यानी कि जो आदेश मिलते थे उसको मानते नहीं थे, जिसकी वजह से सहारा सुब्रत राय को 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2 साल तिहाड़ जेल में रहे। वहां से आपने देखा होगा उस वक्त खबरें आती थी कि सहारा को इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तमाम चीजें प्रोवाइड करवाई जाती थी जेल के अंदर, कि वो उसके जरिए अपनी संपत्ति को बेचें और लोगों का पैसा वापस कर दें, यानी कि लोगों का पैसा मिल जाए। लेकिन 2016 में वो पैरोल पे बाहर आ गए थे और लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। अब उनका साम्राज्य अभी भी बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीजें उनकी सीज हो गई, बहुत खाते ले लिए गए, बहुत संपत्ति उनकी जो है उससे पैसे इकट्ठे किए गए कि लोगों को वो पैसे दिए जाएंगे। आज सेबी के पास जो पैसे हैं उनके 25,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं जो लोगों को वापस करने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सहारा श्री के जाने के बाद उनका साम्राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि उनका परिवार इंडिया में नहीं रहता है, वो इंडिया से बाहर रहते हैं। सहारा प्रमुख सुब्रत राय अपने पीछे पत्नी सपना रॉय और बेटे सुशांत राय और सीमांतो रॉय को छोड़ गए हैं। ये दोनों बेटे इनकी अंतिम क्रिया में भी नहीं आए थे। हालांकि सीमांतो के जो बेटे थे वो आए थे, उन्होंने ही सहारा श्री को मुख्य अग्नि दी थी। रिपोर्ट के अनुसार सुब्रत राय
सहारा का परिवार मैसिडोनिया में रहता है। माना जा रहा है कि सहारा श्री के निधन के बाद उनका कारोबार उनके बेटे संभालेंगे और इसमें भी कई चीजें आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि सहारा श्री ने किसी भी तरीके का मतलब अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उन्होंने किसी को नहीं कहा था कि हमारे बाद ये संभालेंगे, और सहारा ग्रुप की तरफ से भी इसके लेकर उत्तराधिकारी को लेकर और आगे किस तरह से सहारा चलेगी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है अभी तक। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। अब जो मेन सवाल था, यानी सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है, और आप जो लोग देख रहे होंगे जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ, हमने सहारा पे पहले भी वीडियो बनाया, उसमें बताया किस तरह से आवेदन करना है और पैसे मिलेंगे। आपको बता दें कि जो पैसे देने की प्रक्रिया है वो वैसी ही चलती रहेगी। आप हमारे पुराने वीडियो में देख लीजिए किस तरह से आवेदन करना है। और जिन लोगों ने आवेदन किए थे और फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे उनके लिए भी है, 1 महीने के बाद वो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, और उसी के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं उसी प्रक्रिया के थ्रू सारे पैसे वापस किए जाएंगे, क्योंकि इसी पोर्टल के जरिए सहारा निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। अभी भी ये चीजें चल रही हैं। सुब्रत राय की मौत के बाद भी इस प्रक्रिया से निवेशकों को पैसा मिलेगा। उनकी मौत से इस प्रक्रिया पे, यानी कि जो सहारा रिफंड पोर्टल की जो प्रक्रिया है, लोगों के पैसा पाने की प्रक्रिया है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके निधन से इस प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सरकार खुद आगे है और सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार का मंत्री जो है श्री अमित शाह, उन्हीं के थ्रू ये सारी चीजें चल रही हैं और वहां से ये मिलेगा। सेबी के चेयरमैन ने भी, ये जब तमाम सवाल आए, लोगों के मन में दुविधा बढ़ती जा रही थी, तो सेबी ने भी इसको कंफर्म कर दिया। सेबी की चेयरमैन है माधवी पुरी बुच। उन्होंने गुरुवार यानी 16 नवंबर को कहा था कि सहारा के फाउंडर सुब्रत राय के निधन के बाद भी सेबी ग्रुप के खिलाफ मामला जारी रखेगी, यानी कि जो केस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा हुआ है और यह जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि सुब्रत राय के ऊपर जो आरोप लगे थे वो यही थे कि उन्होंने सेबी के नियमों के खिलाफ जाकर लोगों से पैसे इकट्ठा किए थे। यही वजह थी कि कोर्ट ने भी आगे सेबी की बातों को ही माना और आदेश दिया कि उन पैसों को वापस किया जाए जो पैसे आपने इकट्ठा किए हैं। यही आरोप थे उनके ऊपर, ये तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन सेबी के पास रखे सहारा के पैसे का अब क्या होगा, क्योंकि एक नया सवाल इसमें जुड़ गया है। सहारा श्री अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद से ये भी सवाल आया कि अब सरकार उन पैसों का अधिग्रहण कर लेगी, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए जो रखे हुए हैं सेबी के पास, वो सरकार की निधि में चला जाएगा। लेकिन आपको बता दें, क्या ये जो सवाल इसमें उठ रहे हैं, सेबी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक बैंकों में जमा कुल राशि 25,163 करोड़ रुपए है। इतने पैसे थे, जिसमें से 500 करोड़ रुपए पहले 5,000 करोड़ जारी किए गए थे कि वो लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन 20 अभी भी बचे हुए हैं उसमें। और कोर्ट ने कहा था कि आगे जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी लोगों को पैसे वापस करने की, वो पैसे उसी प्रक्रिया से वापस किए जाएंगे। एनडीटीवी के खबर के अनुसार एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि हम 2.5 लाख इन्वेस्टर्स को लगभग 230 करोड़ रुपए का रिफंड करने में कामयाब रहे हैं। यानी कि जो सहकारिता मंत्रालय का जो पोर्टल बना हुआ है, वहां से जो पैसे दिए जा रहे हैं, ये सरकारी आंकड़ा आ रहा है, यानी कि सूत्रों से है ये पूरा आंकड़ा, कि 2.5 लाख इन्वेस्टर को लगभग 230 करोड़ रुपए अभी तक वापस कर दिए गए हैं और नए रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं। अगर आपने नहीं किए हों तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने में अगर आपको कोई दुविधा आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो हमारे पुराने वीडियोज को आप देख लीजिएगा। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि सेबी से रकम भारत की संचित निधि में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन्होंने खंडित किया है इस चीज को कि इस तरह की अभी चीज नहीं आने वाली है, क्योंकि वो पैसे दिए जा रहे हैं और प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास कैसे आए। सहारा ने तो सिर्फ 5,000 करोड़ ही जमा किए थे, जो पहली किस्त दी थी, उसके बाद से कोई किस्त जमा नहीं की थी। तो आपको बता दें कि सीनियर अधिकारी ने इसके बारे में भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इन कंपनियों को, यानी कि जो 2 कंपनियां थी, सेबी के पास पैसा जमा कराने के लिए कहा था। चूंकि उनके पास कैश नहीं थे, इसलिए उन्होंने 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए 80,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। उन 80,000 करोड़ रुपए में से 2500 करोड़ रुपए सेबी और सहारा समूह को दे दिया गया था, यानी सेबी के पास उसको संरक्षित करके रख दिया गया था, और बाकी के जो भी पैसे थे वो एमबी वैली सिटी में इन्वेस्ट कर दिया गया था। वही एमबी वैली जो हिल सिटी है और लग्जरी सिटी है, उसमें वो चीजें चल रही हैं। तो हमारा ख्याल है कि अब तमाम सवालों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, आप
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सहारा से रिलेटेड और भी अगर आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हों और भी सवाल आ रहे हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे जो भी इस पे अपडेट आएगा सहारा पे वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है जमा सिद्दीकी, आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क।